फिल्म की शुरुआत में जैक नाम के एक फॉरेस्ट रेंजर को दिखाता है जो हमेशा की तरह अपनी काम पर निकला था, लेकिन रास्ते में ही उस पर तीरों से हमला होने लगता है। ये कौन कर रहा था उसे कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह हमलावरों का पता लगाने के लिए अपनी जैकेट उतार कर आगे बढ़ने लगा। फिर भी उसे मालूम नहीं होता कि यह कौन कर रहा है। उसे लगता है कि जो कोई भी था शायद अब वे यहाँ से चला गया होगा। वह ऐसा सोच ही रहा था कि एक तीर आकर उसके सीने को छू जाता है, जिससे वह दर्द के मारे वहीं जमीन पर गिर जाता है। वह उस तीर को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तीर बीच से टूट जाती है और जान बचाने के लिए उसे इस जंगल से निकलना होगा। इसीलिए वह जल्दी से भागता हुआ अपनी कार तक आता है, लेकिन इसकी कार स्टार्ट ही नहीं होती। वह सोचने लगता है कि मैंने सुबह ही टैंक फुल कराया था और क्या यह किसी इंसान का काम है जो मुझे मारना चाहता है। लेकिन उसके पास यह सारी बातें सोचने का वक्त नहीं था, इसीलिए जैक पैदल ही आगे चलने लगता है और रास्ते में उसकी नजर झाड़ियों में खड़ी एक कार पर पड़ी। उसे लगता है कि यह कार उस आदमी की हो सकती है जिसने मुझे मारने की कोशिश की है, इसीलिए वह कार पर एक निशान बनाकर जल्दी से अपने घर आ गया। घर आकर वह अपने सीने से उसे तीर को निकालता है, जो कि दिखने में काफी पुराना लग रहा था, क्योंकि आज के समय में ऐसे तीर नहीं पाए जाते। जैक पहले एक शिकारी हुआ करता था, लेकिन उसकी बेटी एलिना को उसका यह काम पसंद नहीं था, इसलिए उसने यह काम छोड़ दिया था। दरअसल एक दिन जब वह अपनी बेटी के साथ कहीं से वापस लौट रहा था तो वह रास्ते में कुछ सामान लेने के लिए उतरा, लेकिन जब वह वापस कार में गया तो उसकी बेटी वहां पर नहीं थी। और आज पूरे 5 साल बीत गए हैं, लेकिन जैक अभी भी अपनी बेटी के लापता पोस्टर लगाता है। इस दर्द को भुलाने के लिए उसने शराब पीना शुरू कर दी, जिसके कारण उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। अब वह अकेला ही रहता है और अपनी बेटी की याद में फॉरेस्ट रेंजर बन गया है, ताकि जानवरों को बचा सके, जैसा कि उसकी बेटी चाहती थी। इसलिए इसने आधे से ज्यादा जंगल पर कैमरा लगा रखे हैं, जिससे ये घर बैठे ही पूरे जंगल की जांच करता है। वहीं हम इस टाउन की न्यू शरीफ एलिजाबेथ को देखते हैं, जो कि पुलिस इंचार्ज कार्ल के पास आई थी। वह अपने भाई ब्रुक को छुड़ाने के लिए यहाँ आई थी, जिसे कि एक अबेंडेंट फैक्ट्री से 400 BC केस में पकड़ा गया था। एलिजाबेथ पुलिस में थी तो उसके भाई को एक वार्निंग के साथ छोड़ दिया जाता है। इसके बाद वह अपने भाई से पूछती है कि क्या तुमने किसी को मारा है, जिस पर वह कहता है कि नहीं, बल्कि मुझे तो फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों ने ही मारा है, क्योंकि वह जान गए थे कि मैं किसका भाई हूँ। तभी एलिजाबेथ को एक नदी किनारे मिली लाश के बारे में कॉल आती है, इसीलिए वह वहाँ चली गई। वहीं इस तरफ जैक की एक्स वाइफ आकर उससे कहती है कि तुम अपनी बेटी का फ्यूनरल कर दो, क्योंकि मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ और मैं नहीं चाहती कि पास्ट की चीजों का मेरे बच्चे पर कोई असर पड़े। लेकिन जैक पेपर पर साइन करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। जैक की बीवी ने उसे नशे में देखा तो वह उसे इतना ही कहकर वापस चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस क्राइम सीन पर सभी पुलिस वाले लड़की की लाश को बारीकी से जांच रहे थे, लेकिन इन्हें कोई सबूत नहीं मिलता है जिससे यह पता लगा सके कि उस लड़की की जान कैसे गई। एलिजाबेथ ने उस लड़की के गले पर निशान देखे जो काफी पुराना लग रहा था, इसलिए इन्हें लगता है कि शायद इससे किसी ने बदला लिया हो, और वह आसपास छानबीन करने लगते हैं। इन्हें यहाँ खून के निशान मिलते हैं, जिससे यह लोग समझ गए कि काफी टाइम से यह लापता थी और इसने जिंदा रहने की कोशिश की होगी, लेकिन वह खुद को ज्यादा समय जिंदा नहीं रख पाई। तभी उसे पेड़ पर एक एरो दिखती है, इसलिए वह उसे फोरेंसिक के लिए अपने पास रख लेती है। जब वह पुलिस स्टेशन आकर उसकी जांच करती है तो उसे उसके बीच में एक मार्क मिला, और ये एरो वैसा ही लग रहा था जैसे जैक को लगा था। उस लड़की की पहचान के लिए हर तरफ न्यूज चला दी जाती है, और जैक ने यह देखा तो उसे लगा कि कहीं यह मेरी बेटी तो नहीं है, इसलिए वह एलिजाबेथ से जाकर कहता है कि मुझे उसे लड़की को देखना है। लेकिन जब यह उसे देखता है तो पता लगता है कि यह उसकी बेटी नहीं है। जैक को अब भी विश्वास है कि उसकी बेटी जिंदा है। उसके जाने के बाद एलिजाबेथ वहाँ के डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर जैक की पूरी कहानी उसे बता देता है, जिसे सुनने के बाद एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगा था। अगली सुबह जैक उन पेपर्स पर साइन कर देता है, यानी कि अब उसकी बेटी का फ्यूनरल होगा। तभी उसे एक वार्निंग अलार्म सुनाई दिया। जब वह कैमरे में देखता है तो उसे एक शिकारी भागता हुआ नजर आता है, जो किसी जानवर के लिए नहीं बल्कि एक लड़की के पीछे भाग रहा है। इसलिए वह 3 बॉक्स और एक बंदूक लेकर निकल गया। उसने ऐसा क्यों किया ये तो हमें आगे पता चलेगा। जैक उस जगह पर पहुंचता जहां इस पर हमला हुआ था, लेकिन आज यह पूरी तैयारी के साथ यहाँ आया था। वह हवा में पेंट का बॉक्स उछालता है और उसे शूट कर देता है, जिससे सारा पेंट जमीन पर गिर गया। इससे उसे वह शिकारी दिखने लगता है, क्योंकि उस पर भी लाल रंग लग गया था। इसके बावजूद भी यह उसे पकड़ नहीं पाता और उसे काफी गुस्सा आता है। इसके बाद जैक उस लड़की के पास गया जिसके पीछे वह शिकारी भाग रहा था। इसकी गर्दन पर भी वैसे निशान थे जैसे उस बॉडी पर थे। जैक उस लड़की को उठाकर यहाँ से ले जाने लगा। वहीं दूसरी ओर एलिजाबेथ उस तीर को लेकर एक आदमी के पास आती है जो इसके बारे में जानता है। वह इसे बताता है कि यह एटलस नाम का एरो है, जो कि प्राचीन वक्त में जंग के लिए काम आता था, लेकिन इस वक्त इसे बंद कर दिया है, क्योंकि इससे किसी की भी जान जा सकती है। लेकिन एक शख्स है जो इसे अभी भी बनाता है और सब लोग उसे सैम कहते हैं। यह सुनकर एलिजाबेथ को याद आता है कि उसका भाई जिस फैक्ट्री में पकड़ा गया था उस फैक्ट्री को सैम कंट्रोल करता है और सभी लड़कों से वहाँ पर गलत काम कराता है। इसलिए एलिजाबेथ अपने रूम आती है, लेकिन यहाँ उसका भाई नहीं मिलता। पेटी नाम की लड़की उसके भाई के बारे में उसे बता देती है। इसके बाद एलिजाबेथ वहाँ जाती है तो उसे इसका भाई वहाँ भी नहीं मिलता, लेकिन इसे वह सामान मिल जाता है जिससे वह एटलस नाम का तीर बनाया गया था। तभी
तभी इस घर में कोई आ जाता है, लेकिन वो इसी का साथी होता है जो इसे बताता है कि एक और लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई है और यह वही लड़की थी जो कि अभी जंगल में जैक के साथ थी। वहीं दूसरी तरफ जैक उस लड़की को उठाते हुए अब काफी थक गया था, इसलिए जैक ने उसे एक जगह पर रख दिया। लेकिन वह लड़की जैक को शिकारी समझकर हमला कर देती। जैक उसे समझाता है कि रुक जाओ, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो तुझे मारना चाहता है, तुम तो मेरे साथ सुरक्षित हो। लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर जैक उसे यकीन दिला देता है, जिसके बाद ये दोनों वहीं बंकर गुफा में छिप गए, जो कि जैक ने ही यहाँ बनाया था ताकि वह शिकारियों को पकड़ सके। यहाँ पर जैक उस लड़की से उसका नाम और वह यहाँ पर कैसे आई है पता करता है, लेकिन वह लड़की इस बात का कोई जवाब नहीं देती है, क्योंकि उसके गले की वोकल कोड को ही काट दिया गया है और यह ऐसा उसे शिकार ने किया था ताकि लड़की चिल्ला नहीं सके और वह इसका आसानी से शिकार कर पाए। और पहली वाली लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर काफी भागी थी, लेकिन आखिर में मारी गई। जैक अब ऐसा होने नहीं देगा, इसलिए वह इशारों में उसे समझाया कि तुम मेरे साथ सेफ हो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब लड़की को भी उस पर भरोसा हो गया था, इसीलिए वह जमीन पर अपना नाम लिखकर बताती है कि इसका नाम मॉली है। अब सुबह वह जाती है और जैक मॉली को लेकर यहाँ से निकलने लगा। वहीं दूसरी तरफ एलिजाबेथ को कुछ लीड मिलती है जो कि उसे कुछ खास पसंद नहीं आई। दरअसल आखिरी बार मॉली को एक ग्रुप के साथ देखा गया था, लेकिन अब एलिजाबेथ को शक जैक पर भी होने लगा था, क्योंकि आखिरी बार उसने कुछ हंटर्स के हथियार छीनकर अपने पास रख लिए थे और ऐसा भी हो सकता है कि अपनी बेटी की मौत के बाद वह ऐसा बना हो। तो जैक जब अपने घर पहुंचता है तो इसे यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन इससे पहले ये कुछ समझ पाता इस पर हमला हो गया। यानी कि जैक का शक एकदम सही था। जिसने उस पर हमला किया था वह वही शिकारी था जो कि अपने एरो से उस पर हमला किया करता था। जैक काफी थका हुआ और कमजोर था, इसलिए वह ज्यादा देर उसे रोक नहीं सका और शिकारी उस पर हावी हो गया और मॉली की पीठ में तीर घुसाकर उसे मार देता है। और जैक ये देखकर बुरी तरह से टूट गया, क्योंकि वह उसकी जान नहीं बचा पाया। और इसी बीच यहाँ पर एलिजाबेथ पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचकर उसने मॉली की लाश देखी और यहीं पर जैक था, जिसके हाथ में बंदूक थी और ऐसा लग रहा था जैसे मॉली की जान इसने ही ली है। लेकिन इसके पीछे वही शिकारी खड़ा था और वह शिकारी एलिजाबेथ को देखकर अपने हाथों की उंगलियां छटकाता है और यहाँ पर वह समझ जाती है कि यह शिकारी कोई और नहीं बल्कि उसका ही छोटा भाई ब्रूक, जिसे वह हर बार बचा लेती है। और आज भी उसने वही किया जो हर बार करती है, उसने जैक को शूट कर दिया, जिससे ब्रूक को यहाँ से भागने का मौका मिल गया। जैक भी समझ गया था कि एलिजाबेथ ने अपने भाई को बचाने के लिए यह सब किया है, इसीलिए वह उसके ही रेडियो से एम्बुलेंस बुलाता है ताकि वह मॉली को ले जाए, क्योंकि अभी भी मॉली जिंदा थी। इसके बाद वह अपनी एक्स वाइफ के घर कार लेकर पहुंचता है। उसका पति पुलिस में था और जब उन्होंने जैक की हालत देखी तो हैरान रह गए। वो जैक को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते थे, इसीलिए कार्ल ने जैक को उसी फैक्ट्री के बाहर खड़ी एक ट्रेलर में लेटाकर डॉक्टर को यहीं बुला लिया और उसका इलाज करवाना शुरू किया। इस दौरान जैक ने सब कुछ उन्हें बता दिया। कार्ल जब ट्रेलर से बाहर आया तो उसने देखा कि ब्रूक अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर वहाँ पर बीड़ी फूंक रहा है, इसलिए उसने उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी। लेकिन ब्रूक बचकर ट्रेलर में आ गया। वह डॉक्टर के गले पर चाकू लगाकर उसे धमकाने लगा, लेकिन जैक के अंदर अभी भी जान बची हुई थी, इसलिए उसका एक हाथ पकड़कर डॉक्टर को आजाद कर दिया। और ऐसा होते ही फौरन कार्ल ने ब्रूक को अरेस्ट कर लिया। जब एलिजाबेथ को इस बारे में पता लगा तो वह जल्दी से अपने भाई से मिलने आई ताकि वह इस बार भी कोई जुगाड़ बैठाकर अपने भाई को बचा सके। लेकिन इस बार कार्ल उसकी कोई बात नहीं सुनता। वह कहता है कि अब तुम्हारी जॉब भी चली जाएगी। ये सुनने के बाद एलिजाबेथ परेशान हो जाती है, जिसके बाद ब्रूक इन्हें एक लोकेशन पर लेकर गया जहां उसने सैम को कैद करके रखा हुआ था। उस फैक्ट्री का मालिक जिसने ब्रूक पर बहुत ही जुल्म किए थे, इसी का बदला लेने के लिए ब्रूक ने इसे कैद किया। यानी सली शिकारी है जो यह सब कर रहा है, वह कोई और ही है। और उसने एलिजाबेथ को भी बेवकूफ बना दिया। ये बात जानने के बाद यह लोग सैम के पास गए और उससे पूछा कि क्या यह तुम एरो जानते हो, लेकिन वह इस बात से मना कर देता है क्योंकि वह अपनी किसी भी एरो पर कोई निशान नहीं छोड़ता, यानी यह काम किसी और का है। ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब जैक भी अपना बयान बदल देता है, जिस वजह से एलिजाबेथ के भाई की जान बच जाती है, क्योंकि वह जान गया था कि उसने यह सब नहीं किया है। इतना सब होने के बाद जैक ने अपनी नई जिंदगी जीने की शुरुआत करने की सोची। उसे एहसास हो गया कि जिंदगी एक बार ही मिलती है और हमें उसे खुशी से बिताना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर असली शिकारी कौन है और उसे कोई पकड़ पाएगा या नहीं। इसके बाद जैक ग्रोसरी लेने के लिए दुकान पर जाता है। तभी इसकी नजर उस ट्रक पर पड़ी जिसके ऊपर इसने निशान बनाया था। इसके मन में एक उम्मीद जाग उठी। ये देखकर वह जल्दी से उस ट्रक के पास गया, लेकिन इस ट्रक पर कोई भी निशान नहीं था। ये देखकर एक बार फिर से उदास हो गया, इसलिए वह वापस अपनी कार में आ गया। इसी दौरान ठीक वैसी ही ट्रक उसके पास से गुजरी जिस पर वह निशान था। इस बार जैक पूरी तरह से कंफर्म था और मौका मिलते ही उस ड्राइवर पर हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन उसमें से
एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। ये देखकर जैक ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा कोई बेटा है? वह कहता है कि नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ और इस ट्रक का मालिक मैं ही हूँ। जैक उसे झूठ बोलता है कि इस ट्रक के मालिक ने एक बार मेरी मदद की थी। ये उसे शुक्रिया कहना चाहता है, जिस पर वह बूढ़ा बताता है कि कभी कभी मेरा नेवर इस ट्रक को लेकर जाता है, इसलिए वह उसके पड़ोसी के घर पर जाता है, लेकिन वहाँ लॉक लगा था, इसलिए लॉक तोड़कर ही अंदर घुस गया और घर की चीजों से पता लग गया कि यह जरूर किसी शिकारी का घर है। लेकिन इससे भी खौफनाक चीज ये थी कि जब वह बेसमेंट में गया तो वहाँ पर लड़कियों के मिसिंग पोस्टर चिपके हुए थे और इन फोटो में उसकी मिसिंग बेटी का भी फोटो था। थोड़ी और आगे जाने पर उसे ऑपरेशन थिएटर में एक लड़की लेटी हुई दिखाई देती है जिसके वोकल कोट निकले हुए थे और यह देखकर जैक सब समझ जाता है, क्योंकि जो भी यह सब कर रहा है वह इसी घर का मालिक है। तभी अचानक से जैक के ऊपर हमला हो जाता है और यह हमलावर कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर था जिसे कि कार्ल ने जैक का इलाज करने के लिए बुलाया था और यह इस कहानी का गद्दार है। दूसरी ओर एलिजाबेथ मॉली से मिलने के लिए आई थी और इसका इलाज डॉक्टर वर्म कर रहा था, लेकिन इस वक्त डॉक्टर यहाँ नहीं था। तभी एलिजाबेथ को डॉक्टर और उसकी बेटी की फोटो दिखी और यहाँ पर एक नर्स बताती है कि काफी सालों पहले इनकी बेटी नशे में कुचल कर मारी गई और उनकी बेटी का नाम मेलिसा था। उस फोटो पर वही सेम लोगो था जो तीर पर हुआ करता है। ये देखकर एलिजाबेथ को समझ आ जाता है और वह जल्दी से उस डॉक्टर के घर पहुंचती है, जहां पर डॉक्टर तो नहीं था लेकिन उसके घर पर रखी चीजों से उसे समझ आ जाता है कि यहाँ क्या चल रहा है। इसके बाद वह जैक के घर गई उसे बताने के लिए कि उनकी बेटी का कातिल मिल चुका है, लेकिन जैक का तो शिकार हो रहा था और एलिजाबेथ उसके घर में लगे मॉनिटर पर यह सब देख लेती है, इसलिए वह जंगल में लगे सभी ट्रैप को खोल देती है, जिसमें से एक में वह डॉक्टर फंस गया और इससे पहले वह कुछ कर पाता जैक ने उसे मारकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उसकी जान लेने से पहले वह उससे पूछता है कि आखिर तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? डॉक्टर अजीब सा जवाब देता है कि तुम्हारी बेटी के फादर यानी कि तुम एक शराबी थे और मुझे शराब पीने वालों से सख्त नफरत है, क्योंकि एक शराबी ने ही मेरी बेटी की जान ली थी, इसलिए मैं हर एक शराबी से बदला लेता हूँ। उसकी आवाज सुनकर जैक ने उसे पूरी तरह से मार दिया, लेकिन इतने में यहाँ एलिजाबेथ भी आ गई। वह कहती है कि इसे पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन जैक जानता था कि पुलिस इसका कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए मुझे ही इसे सजा देनी होगी। वह उसे एक खाई में फेंककर उसका किस्सा ही खत्म कर देता है। एलिजाबेथ भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वह भी जानती थी कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जैक ने टाउन के हर एक जगह से अपनी बेटी का मिसिंग पोस्टर हटा दिया, क्योंकि इसने उसका फ्यूनरल कर दिया है। उधर एलिजाबेथ भी उस फैक्ट्री को तोड़कर गिरवा देती है ताकि उसके भाई जैसे और जवान लड़कों की जिंदगियां खराब ना हो।